हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, आज हम एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर टाइगर के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी पिछले टाइम, ठीक है। बहुत ही ये जरूरी रिपोर्ट है और इसमें बताया गया है कि हमारे भारत देश में अब कितने टाइगर बढ़कर के हो गए हैं और किस राज्य में कितने टाइगर की संख्या पाई जाती है। हर परीक्षा में यहाँ से एक या दो प्रश्न आ ही जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण कर लिया जाए, ताकि अगर परीक्षा में कोई प्रश्न आए तो वो छूटे ना, ठीक है। इसलिए आज आप यहाँ पढ़ने वाले हैं स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018, ठीक है। ये रिपोर्ट पिछले टाइम आई थी, तो हो सकता है आपने पढ़ी भी हो या ना पढ़ी हो, तो मैं आज आपको पूरा इसका विश्लेषण करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ कहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्त मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा। एक हमारे व्यूअर्स हैं, अंशिका पांडे जी हैं। ये इन्होंने कमेंट मुझे करके बताया है कि मैं सर रोज टाइम टेबल बनाती हूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाती हूँ, इस पर टाइम टेबल पर एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस पर विचार करते हैं, एक वीडियो बनाएंगे कि एक प्रतियोगी की वास्तव में दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस पर हम विचार करते हैं और बनाएंगे एक वीडियो। अंशी गुप्ता जी हैं, कहती हैं सर मैं आपकी रेगुलर व्यूअर हूँ, सर मुझे भी कभी याद कर लिया करें आप, मैं आपकी नियमित स्टूडेंट हूँ। चलिए। कुमार केशव जी कहते हैं सर आपका वीडियो देखने के बाद मुझे जोश आ जाता है। रूपक दुबे जी कहती हैं कि सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। देखिए, बहुत लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर मांगते हैं। देखिए, हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर हम सबको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे तो हम आपसे बात करते करते ही सारा टाइम इसी में चला जाएगा। फिर आपके लिए वीडियो हम कब बनाएंगे, हम आपको कब पढ़ाएंगे, बताइए। आप ही स्वयं सोचिए कि अगर हम आपसे बात ही करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी मुझसे बात करना है ही, ठीक है, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए या अपनी वहाँ पर ईमेल आप छोड़ दीजिए, ठीक है। हम आपसे संपर्क करेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ वास्तव में आपको नीड है और मुझसे बात करने की आवश्यकता है, तो मैं आपको स्वयं कॉल करूँगा, ठीक है। प्रतीक माथुर जी हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं, नए स्टूडेंट हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब लोगों का धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, तो ये क्या है, ये अखिल भारतीय बाघ गणना है, ठीक है। यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर, यानी कि देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कितने बाघ हमारे देश में है, ठीक है। और जब ये गणना की गई है तो इसको एक रिपोर्ट के माध्यम से पेश किया गया और उस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018। ये ऊपर जो लिखा हुआ ये रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। और ये जो गणना की गई है ये इसका नाम है अखिल भारतीय बाघ गणना 2018, ठीक है। और ये है रिपोर्ट का नाम कि इस नाम से रिपोर्ट पब्लिश होती है, ठीक है। तो पहले तो याद लेते हैं, कुछ बाघों के बारे में जरूरी जानकारी देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे आंकड़े, कौन कौन से आंकड़े आए हुए हैं, ठीक है। तो जो विश्व में कुल बाघ है, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी बाघ हैं उन बाघों का 60% केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। यानी कि 60% बाघ कुल वर्ल्ड के, कुल विश्व के भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत में बाघों को बचाने के लिए, बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। आपको पता होगा, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, 1973 में चलाया गया था, ठीक। और आपको पता होगा कि जो बाघ है ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, ठीक है, नेशनल एनिमल है बाघ, ये आपको पता है। और 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, ये प्रश्न ये भी अक्सर आता है, पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, वो है 29 जुलाई को, ठीक है। और जो बाघों का प्रथम राष्ट्रीय आकलन किया गया था, यानी कि इंडिया में बाघों का जो प्रथम राष्ट्रीय आकलन, यानी प्रथम जो जनगणना हुई थी बाघों की, वो वर्ष 2006 में की गई थी। तब उस समय मात्र 1411 बाघ हमारे इंडिया में बचे हुए थे। बहुत ही ये दयनीय स्थिति पहुंच गई थी, बहुत संख्या कम हो गई थी, मात्र 1411 बाघ बचे हुए थे, ठीक है। इसके बाद 2010 में ये पुनः इसकी जनगणना हुई, तब बढ़कर के 1706 हो गए थे। फिर 2014 में हुई, तब 2226 हो गए थे। और जो इस बार जनगणना हुई है उस पर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो भारत में बाघ पाया जाता है उसका जो नाम है वो है बंगाल टाइगर, ठीक है। इसको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, ठीक है। और आईयूसीएन की जो रेड डेटा सूची है उसने इसको संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया है कि कैसा है, संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। आईयूसीएन क्या है, इसका अगर आपको पूरा नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आईयूसीएन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। देखिए,
जो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी? स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, 29 जुलाई को ये जारी की गई है। तो वर्ष 2018 में जो बाघों की गणना हुई है, तो अब बाघों की संख्या बढ़कर के 2967 हो गई है, ठीक है। ये आंकड़ा याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा कि अब वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 2967 है, 2967 है, ठीक है। और 2014 से 18 के मध्य 33% की वृद्धि हुई। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट अपने आप में है, ठीक है। 2014 में कितने थे? 2226 थे, अब हो गए 2967। तो 2014 से 18 के बीच में यानी कि इन 4 सालों में 33% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 33% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, 526 संख्या है। कर्नाटक में दूसरे नंबर पर 524 और उत्तराखंड में 442 बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा, एमपी, कर्नाटक और उत्तराखंड, ठीक है। संख्या भी याद अगर रख सके तो अच्छी बात है, कभी कभी संख्या पूछ दी जाती है कि एमपी में कितने? 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 बाघ पाए जाते हैं। कम से कम ये 3 राज्य तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। 2-3 जरूरी बात ये है कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाघों की संख्या में कमी आई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम राज्यों में बाघों की संख्या में 2014 की तुलना में 2018 में यहाँ पर कमी आई है, गिरावट दर्ज की गई है। जबकि उड़ीसा जैसे राज्य में वहां पर बाघों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि जितने 2014 में थे उतने ही 2018 में भी हैं। और जो अन्य राज्य हैं उन सब में वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि इन 3 राज्यों के अलावा जितने भी राज्य हैं सब राज्यों में वृद्धि दर्ज की गई है। और भारत के लगभग 20 राज्यों में ये बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। ये 20 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में गिरावट दर्ज की गई है, उड़ीसा में कोई परिवर्तन नहीं है जैसा तैसे, और अन्य राज्यों में वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो यहाँ से दोस्त करीब 4-5 प्रश्न बन जाते हैं, बल्कि 5-6 प्रश्न बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और भारत में कितने परसेंट? 60% पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में एक जगह कहीं नोट करते चलिए, ठीक है। तो ऐसी और भी जो रिपोर्ट आएंगी छोटी छोटी, तो आपको हम छोटे छोटे वीडियो बना करके ऐसे ही देते रहेंगे ताकि आपकी सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।